आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एबेन ऑफशोर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक हमारे कहीं व्यूवर्स की रिक्वेस्ट भी थी ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस देना, और साथों साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये स्टॉक कहीं बार सर्किट टू सर्किट भी चलता है। तो अगर आप पोजीशन लेते हो और लोअर सर्किट में फंस गए तो आपके पास इतनी ताकत होना चाहिए होल्ड करने की कि लोअर लेवल पर भी निकलने का चांस मिल सकता है। तो वो लिहाज से फ्रेश पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। और ये खास एनालिसिस दोस्तों जो हमारे रिक्वेस्ट है व्यूवर्स जो ऑलरेडी होल्डिंग कर रही है पोजीशन उन लोग के लिए, और अगर फ्रेश पोजीशन भी बनाना हो तो दोस्तों क्वांटिटी उतनी ही रखना ताकि अगर आप डाउन साइड में स्टॉक भी आवे तो तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी एकदम ही लॉन्ग टर्म व्यू हो तो ही ठीक है, अदरवाइज़ ये ट्रेड को कम्प्लीटली अवॉइड करना फ्रेश ट्रेड के लिए। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने यानी मोर देन हाफ ईयर इसने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज भी दिया, टाइम वाइज भी दिया। पहले ज़्यादातर इसने प्राइस वाइज दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन किया, साइडवे गया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों ये टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर कुछ लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो डाउन साइड फॉल आ रहा था पिछले 6 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की चेन बनी थी वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज क्लोजिंग दी, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है करेक्शन से अपसाइड ट्रेंड में। और दोस्तों अगर आप अभी आप देखो तो डाइवर्शन की बात कर लो तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर आप MACD चेक करो तो यहाँ पर हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन को अगर आप कंपेयर करो, प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो ना तो दोस्तों वो एक एरिया पे फ्लैट ही बने हुए हैं। और दोस्तों अगर आप देखो वही अब वही नोटिस करो MACD के थ्रू तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए है और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न, इसीलिए खास दोस्तों ये लंबे टाइम से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी लेकिन इसके अंदर कुछ बनाना था और कुछ चार्ट पे दिख नहीं रहा था, कुछ खास नहीं बन रहा था, और अल्टीमेटली दोस्तों आज मुझे दिखा तो मैंने खास इसीलिए आप लोगों से शेयर किया। दोस्तों अगर आप पोजीशन नहीं भी लेते हो तो यहाँ पर टेक्निकल्स भी आपको अच्छे खासे सीखने मिलेंगे। अगर आप गौर से देखो तो कैसे लोअर लोज फाइंड करने का होता है, कैसे ट्रेंड चेंज के सिग्नल हम फाइंड करते हैं, कैसा चार्ट पैटर्न बनाते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर पता चलेगी। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें एग्जैक्टली बनता हुआ दिख रहा है और ब्रेकआउट क्लियरली मिली है विथ हाई वॉल्यूम। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये 28 से 30% की रेंज है, जो ये नेकलाइन के बाद अपसाइड सस्टेन मोमेंटम देगा तब यहाँ से अपसाइड में 28 से 30% रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अभी अगला टारगेट आता है वो 3 फिगर में आता है, वो 100 रुपीज़ का। अल्टीमेटली टारगेट इसका 100 रुपीज़ का है दोस्तों, और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी कर सकते हो यहाँ पर, या फिर दोस्तों एक लोअर स्विंग है जो आप यहाँ पर भी एक रख सकते हो और उसके नीचे दोस्तों आप यहाँ पर भी रख सकते हो, ये जो सबसे नीचे वाली लोअर स्विंग अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 तो मिनिमम होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं।
दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुआ, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू हिडेड डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड ये ब्लू लाइन के पास कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस स्टॉक नीचे आने की कोशिश किया तो ये नेकलाइन के पास एक ये सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर हिट हो गया तो दोस्तों स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।